नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, डीएसपी मैडम सादा कपड़ों में गांव में होली खेल रही थी। दरोगा ने हाथ पकड़ा और लालच दे करके छेड़ा और गांव की गलियों में दोस्तों गुलाल उड़ रहा था। ढोल की थाप पर दोस्तों लोग बिल्कुल झूम रहे थे और ठंडाई का नशा माहौल में बिल्कुल घुल चुका था। दोस्तों, हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस भीड़ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी असली पहचान सामने आते ही भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक छोटे से गांव पंचपेड़ा खुर्द की है, जहां पर दोस्तों डीएसपी साक्षी रावत, जो अपनी सख्त छवि के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, उन्होंने अब तक कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, लेकिन आज वह दोस्तों वर्दी में नहीं बल्कि साधारण चूड़ीदार सूट और दुपट्टे में थी। दोस्तों, उनका चेहरा गुलाल से बिल्कुल ढका हुआ था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही डीएसपी हैं जिनके नाम से बड़े बड़े माफिया आखिरकार कांपते हैं। दोस्तों, साक्षी मैडम गांव की गलियों में घूम रही थी और होली खेल रही थी, माहौल को बिल्कुल महसूस कर रही थी। दोस्तों, उन्होंने देखा कोई नहीं पहचान सकता था कि वह पुलिस अफसर हैं, लेकिन दोस्तों इसी बीच वहां एंट्री होती है वहां के दरोगा राजवीर सिंह की। दोस्तों, राजवीर सिंह इलाके का बेहद चालाक और भ्रष्ट दरोगा था। उसके बारे में कई दोस्तों शिकायतें थी। घूसखोरी, गलत कामों में बिल्कुल लिप्त रहता था और औरतों से दोस्तों बदसुल्की करना। लेकिन उसकी पकड़ इतनी दोस्तों मैं बता दूं मजबूत थी कि कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। दोस्तों, होली के नशे में धुत दरोगा जब वहां पहुंचा तो उसकी नजर एक लड़की पर आखिरकार पड़ी, जो बाकी महिलाओं के साथ रंग में खेल रही थी। उसके बाल बिल्कुल खुले हुए थे, चेहरा गुलाल से ढका हुआ था, लेकिन दोस्तों उसकी चाल ढाल से वह बाकी गांव की औरतों से अलग अलग रही थी। दोस्तों, राजवीर उसकी ओर बढ़ा। पहले उसने हल्के अंदाज में रंग लगाने की कोशिश की, फिर हाथ पकड़कर दोस्तों खींचते हुए धीमे से फुस फुस कहीं बाहर से आई लगती हो, चाहो तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर सकता हूं, एक बार मौका दो, राजा सब साहेब तुम्हें खोने नहीं देंगे। दोस्तों, साक्षी के कानों में यह शब्द पड़े और उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन दोस्तों वह चुप रही और वह देखना चाहती थी कि वह आदमी कितनी हद तक आखिरकार जा सकता है। दोस्तों, दरोगा राजवीर सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था और वह जानता था कि ये गांव की लड़कियां अक्सर उसकी बातों में आ जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कभी डर कर, कभी लालच में, और उसने साक्षी का दोस्तों हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, होली है मैडम जी, ऐसे ना नखरे करो, राजा साहेब का दिल आ गया है, तुम पर एक बार हाँ कर दो, फिर देखो मजा। साक्षी की दोस्तों आंखों में बिल्कुल गुस्से की लपटें जाग उठी, लेकिन चेहरे पर कोई दोस्तों भाव नहीं आया और वह जानबूझकर दोस्तों पीछे हटी और हल्के से मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, और अगर मना कर दूं? तो राजवीर दोस्तों हंसा और नशे में घूमते हुए बोला, अरे मनावता क्या करना है, तो राजा दोस्तों चाहता है कि वह पा करके ही रहता है, चलो एक ठंडाई तो मेरे साथ पी लो। अब दोस्तों साक्षी को यकीन हो गया कि यह आदमी सिर्फ रंग में नहीं बल्कि अपनी असली घिनौने रूप में है, और वह दोस्तों जानबूझकर भीड़ से थोड़ा अलग एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही दोस्तों राजवीर उनके करीब आया और वह झटके से मुड़ी और चटा एक जोरदार थप्पड़ मारा और दुर्गा के गाल पर दोस्तों भीड़ में अचानक सन्नाटा सा छा गया। लोग दोस्तों बिल्कुल ठहर गए, ढोलक की थाप दोस्तों बंद हो गई और हर किसी ने दोस्तों चौंक देखा और दरोगा राजवीर सिंह जी अब इसके इलाके का सबसे दबंग आदमी समझा जाता था और उसका चेहरा तमाम बिल्कुल हो चुका था और उसकी नजरें गुस्से और शर्म से झुक गई थी। वह बिल्कुल बौखलाया और चीख कर बोला, साली जानती भी है किससे पंगा ले रही है?
साक्षी ने दोस्तों ठंडे लहजे में जवाब दिया, पूरी तरह से। अब तू जानना चाहता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? और इतना कहते ही दोस्तों अपने दुपट्टे के कोने से दोस्तों एक छोटा सा बाकी टाँकी निकाला और उसमें से बस एक दोस्तों कोड वर्ड कहा, ब्लैक वॉल्कर एक्टिवेट। और अगले दोस्तों ही पल में भीड़ में 5-6 लोग तेजी से दोस्तों आगे बढ़े और वे दोस्तों गांव के आम लोग नहीं थे, वे पुलिस अफसर थे जो दोस्तों साक्षी के इस खास मिशन का बिल्कुल हिस्सा थे। दोस्तों राजवीर के होश उड़ गए। यह दोस्तों क्या हो रहा है, मैंने सोचा ही नहीं था। उसने जो हकलाते हुए पूछा। साक्षी अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन दोस्तों की आंखों में ठंड सकती थी। और दरोगा ये दोस्तों खेल खत्म, तुमने सोचा तुम गांव की लड़कियों को ऐसे ही दबाते रहोगे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल आखिरकार करते रहोगे। आज तुम्हारा असली रंग सबके सामने आएगा। दोस्तों राजवीर ने भागने की आखिरकार कोशिश की, लेकिन दोस्तों वह बहुत ही देर हो चुकी थी और राजवीर की दोस्तों नजरें तेजी से इधर उधर भागने के रास्ते को आखिरकार तलाशने लगी। दोस्तों उसने तुरंत भीड़ का फायदा उठाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं तभी डीएसपी साक्षी ने आगे बढ़ करके उसकी कलर पकड़ ली। अब दोस्तों कहाँ भाग रहे हो? दरोगा जी दोस्तों गांव वाले अब तक स्तब्ध खड़े थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही उन्हें समझा आया कि डीएसपी मैडम खुद इस आदमी को पकड़ना चाह रही हैं और भीड़ में गुस्से की लहर बिल्कुल दौड़ गई। तभी दोस्तों राजवीर अचानक जोर से चिल्लाया, रुको, पहले मेरी बात सुनो। दोस्तों फिर साक्षी ने उसकी ओर घूर कर देखा। अब क्या बहाना बना रहे हो? दोस्तों राजवीर ने घबराते हुए भीड़ की ओर देखा और चालाकी से दोस्तों माहौल बदलने की आखिरकार कोशिश की। दोस्तों यह सब गलत फहमी है, मैं इस लड़की को पहचानता भी नहीं था। मैंने तो बस होली के जोश में हल्का फुल्का सा मजाक कर दिया। अब अगर होली में रंग लगाना भी गुनाह हो गया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो त्योहार कैसे मनेगा? और गांव वालों में कुछ लोग दोस्तों थोड़ा सा हिचकिचा गए, लेकिन तभी दोस्तों साक्षी ने एक तगड़ा दांव चला। उन्हें दोस्तों अपने फोन से एक रिकॉर्डिंग चलाई, चाहो तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान मैं कर सकता हूँ, एक बार मुझे मौका दो राजा साहेब तुम्हें खाने नहीं देंगे। यह दोस्तों राजवीर की आवाज़ थी और गांव में दोस्तों मौजूद हर आदमी औरत ने दोस्तों साफ साफ सुना कि कैसे एक दरोगा लड़कियों को अपनी पावर और लालच में फंसाने की आखिरकार कोशिश करता है। दोस्तों सभी के आंखों से पर्दा उठ गया और भीड़ में दोस्तों एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो अब तक दोस्तों बिल्कुल चुप थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने पहले भी सुना था यह दरोगा गांव की लड़कियों को बुरी नजर रखता है, लेकिन किसी के पास इसका बिल्कुल सबूत नहीं था। तभी दोस्तों एक युवा लड़की भीड़ से निकली और कांपती आवाज में बोली, मैडम इसने मुझसे भी कई बार बदतमीजी करने की आखिरकार बहुत कोशिश की, लेकिन मैं डर गई थी, कुछ कह नहीं पाई। अब हालात बदल चुके हैं। जहां पहले दोस्तों राजवीर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, आपको बता दो कि वह गांव वाले ही उसके खिलाफ बिल्कुल खड़े हो गए। तभी दोस्तों साक्षी ने आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस राजवीर दरोगा को। इसे गांव वाले के गुस्से के बीच में जैसे दोस्तों पुलिस राजवीर को गिरफ्तार करने लगी, बढ़ी दोस्तों उसने अचानक एक सा पिस्टल निकाल ली। कोई भी दोस्तों आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा, उसने दोस्तों चिल्लाकर कहा। गांव में अब अफरा तफरी मच गई और साक्षी दोस्तों मैडम बिल्कुल शांत रह गई, लेकिन दोस्तों उनकी आंखों में राजवीर की हरकत थी। तभी दोस्तों ब्लैक वॉल्कर टीम का एक ऑप्शन पीछे से दबे पांव आया और दोस्तों झटके से राजवीर की कलाई पर लात मार दी। पिस्टल झिटक कर दूर गिर गई और दोस्तों अगले ही पल 4 अफसरों ने राजवीर को जमीन पर आखिरकार गिरा करके हथकड़ी पहना दी। दोस्तों गांव की तालियों बजाई और साक्षी ने दोस्तों मुस्कुरा कर कहा, होली सिर्फ रंगों का त्योहार है, गुनाहों का नहीं। अब दोस्तों असली न्याय होगा। अब दोस्तों यह सवाल था, क्या राजवीर अकेला था या उसके पीछे कोई और बड़ा खेल आखिरकार चल रहा था?
अब दोस्तों राजवीर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दोस्तों जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो दोस्तों उसका मोबाइल में चौंकाने वाला आखिर का सबूत, गांव की दोस्तों हर लड़कियों के छिपे हुए वीडियो उसके मोबाइल में मौजूद था। तो दोस्तों उसको हमेशा के लिए साक्षी मैडम ने आखिरकार जेल में बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।